पाकिस्तान के कहने पर सदर ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अमरीकी सदर ने जंगबंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ऐलान करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज पर हमले रोक रहा हूं। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। ईरान को मुतफिका तजवीज के लिए वक्त दे रहे हैं। ईरानी तजवीज आने तक जंगबंदी रहेगी। अमरीकी फौज नाकाबंदी जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। सदर ट्रंप ने हमारी दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 दिन की है, अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस के एहलकार के हवाले से बताया कि ट्रंप ने जंगबंदी में सिर्फ 3 से 5 रोज बढ़ाए हैं। ट्रंप ने तेहरान को मुत्तफिका तजवीज के लिए मजीद वक्त दिया है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, डेडलाइन तक डील न हुई तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकिरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकिरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। 36 से 72 घंटे में ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी खत्म करेंगे तो कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है। रोजाना $500 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। आबना हुर्मुज में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी फौज का 3 बहरी जहाजों पर हमला, 2 पर कब्जा कर लिया। पासदारान इनकलाब का कहना है MSC फ्रांसिस्का नामी जहाज इसराइल की मिल्कियत है। जहाज पर पनामा का परचम लगा था। आबना हुर्मुज से खलीज ओमान की जानिब जा रहा था। बहरी जहाज नेविगेशन के निजाम से छेड़छाड़ और बगैर इजाजत गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मजीद मसूफी ने खबरदार किया, दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जंग दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन के असासों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। खित्ते में मौजूद दुश्मन के असासों पर हमले तसव्वुर से बाहर होंगे। ईरान के जुनूबी हमसाया मुल्कों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उन्हें मशरिक़ वुस्ता में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की अतालवी हम मनसब से टेलीफोन गुफ्तगू। कहा, आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। उसने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय मुल्कों की खामोशी और दोहरे मयार की शदीद मजम्मत करते हैं। अतालवी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को ना कहना मुश्किल था। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल मार्क कमिट का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताल्लुकात ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जोर दिया तो ट्रंप अपने दोस्त को इनकार न कर सके। जनरल कमिट ने कहा, सीज फायर में तोसी ईरान को नहीं, ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश और जरूरत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तरफ जाना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मेज़बानी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया।
बरतानिया का जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। वजीर खारजा एविड कूपर ने कहा, हम मुज़ाकरात का दोबारा आगाज और एक जामे तस्वीर चाहते हैं। जंग की तरफ वापसी खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। बुनियादी तरजीह दुश्मनी को दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीन एक जामे और देरपा जंग बंदी का मुतालबा करता है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान और अमेरिका 2015 जैसा मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया, उसे धमकियां दी गई। ईरान का मौकिफ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा गया। चीन ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन एक जिम्मेदार मुल्क है, हमेशा अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में मिसाल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को तोहफा भेजने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए साबिक अमरीकी सफीर निकी हैली ने भी इल्जाम लगाया था कि पकड़े गए जहाज पर मिसाइलों के लिए कीमियाई मवाद मौजूद था। आपने हुर्मुज़ में कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 से तजावुज कर गया। WTI क्रूड $92 फी बैरल से जायद। अबू धाबी क्रूड भी $100 से बढ़ गया। आपना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस ईरान के 3000 कंटेनर कराची पोर्ट पर फंस गए। अल जजीरा का कहना है, कंटेनर्स ईरान रवाना न हो सके, कराची बंदरगाह पर ऑफलोड कर दिया गया। ईरानी हुकाम का कंटेनर्स की जमीनी रास्ते से तरसील के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ मिशन पर 30 से ज्यादा ममालिक के लंदन में फौजी मुज़ाकरात। 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली का कहना है, सिफारती इत्तिफ़ाक़ को अमली मंसूबे में बदलना हदफ है। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत के लिए लाएमल तैयार किया जा रहा है। फ्रांस ने नई फौजी डिवीजन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी फौज रिजर्व एहलकारों पर मुश्तमिल तीसरी डिवीजन तश्कील देगी। फ्रांस के अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नई यूनिट को दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में कमी आ गई। CNN के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन एहलकारों का कहना है, अमरीकी फौज ने अपने मिसाइल स्टॉक्स का 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। मिसाइल में इजाफे के लिए मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमरीका ने माली साल 2027 के दिफाई बजट में तकरीबन 42% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। मुजवज़ा दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आजादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत के हालिया बयानात इनकी शिकस्त का एतराफ है। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देंगे।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आज साल मुकम्मल हो गया। भारत अपने मौकिफ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। कोई शक नहीं, भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आज भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है और पाकिस्तान अमन की अलामत बनकर उभरा है। खेल का मैदान सियासी ऐवान बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। अपोजिशन जमातों का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास का बॉयकॉट। अपोजिशन ने कहा वजीर आला की तकरीर के लिए गैर मामूली इंतजामात बिला जवाज हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऐसे बड़े इज्तिमात सवालिया निशान हैं। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान का कहना है इजलास स्टेडियम में करने का मकसद अवामी आगाही में इजाफा करना है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वजीर आला से इख्तलाफात। सदर आसिफ जरदारी कोयटा का दौरा करेंगे। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिलाया है कि वजीर आला सरफराज बुख्ती से वजाहत ली जाएगी और तमाम मसाइल हल होंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं सदर मुमलिकत ने मीटिंग के लिए कॉल की थी और कुछ तजावीज भी दी। हम काम कर रहे हैं, जो तब्दीली चाहते हैं वो अपना शौक पूरा कर लें। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया। जराइम के वाकयात की वीडियोस शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बाज पुरस की। कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया था। सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को हर किस्म की मदाखलत से पाक कर दिया है। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तैनातियां होती थीं। पुलिस अफसरान का फाइनल इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ। पुलिस को 2 साल में 527 अरब का रिकॉर्ड बजट दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार और भत्ताखोरी में मुलव्विस वसीउल्लाह लाखू के रेड वारंट जारी। कराची पुलिस ने कई बरस की मेहनत के बाद मुलजिम के रेड वारंट जारी कराए। भत्ताखोर वसीउल्लाह लाखू 60 से ज्यादा संगीन मुकदमात में सिंध पुलिस को मतलूब है। मुलजिम पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस पर हमलों के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। हुक्काम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अवाम और आलमी इदारों को अलर्ट कर दिया। मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन बनाने के लिए तस्वीर भी जारी। बैरून मुल्क मुकीम नामी गिरामी भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। भत्ताखोरों के रेड वारंट मिल गए, जल्द गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। IG सिंध का कहना है भत्ताखोर गैंग्स के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करेंगे। IG जावेद आलम ओढ़ो की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। ताजिरों ने स्ट्रीट क्राइम भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात से आगाह किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा साइट एरिया में फैक्ट्रियों के बाहर से मोटरसाइकिलों की चोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं। सड़कें खराब होने से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका। कराची में रेड लाइन मंसूबे का लॉट 2 सील करने पर ठेकेदार अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने साइट फौरी डी सील करने की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ट्रांस कराची, सिंध हुकूमत, मुख्तियारकार, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने साइट के दौरे और मशीनरी की फहरिस्त बनाने के लिए नाजिर मुकर्रर कर दिया। नाजिर की फीस 2 लाख दरख्वास्त गुजार अदा करेगा। ठेकेदार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। गुज़श्ता रोज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके दफ्तर साइट सील की। कॉन्ट्रैक्टर की अरबों रुपए की मशीनरी साइट पर मौजूद है। कौन बनेगा पहला पाकिस्तानी खलाबाज? चीन ने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों को चुन लिया। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊ चीन में तरबियत हासिल करेंगे। दोनों में से खलाबाज बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट मिशन का हिस्सा बनेगा। ये खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए।
रोजी, हाफ प्लेट, ई ट्रेन, सचमुच और लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ में तमगाए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी 100 का टीजर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म की पहली झलक ने शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकार फरहान सईद, ममिया शाह जाफर और बाबर अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। टीजर में एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट की भरपूर झलक दिखाई गई है। फिल्म ने सोशल मीडिया पर शायकीन की तवज्जो खींच ली। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, फिल्म लव दी 100 ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।